अतीक अहमद एक्चुअली क्या है कि अतीक अहमद मेरे घर के लोगों को खरीद लिया ना, मेरे अंदर से मेरे घर के लोगों को खरीदा था। उसके बाद क्योंकि अतीक अहमद हत्या नहीं कर पा रहा था, हत्या मीन्स कि जैसे राजू पाल जी की हत्या हुई तो उनकी तब से तो वो कुछ कर ही नहीं पाए, तब से कुछ कर ही नहीं पाए। और फिर दोबारा दोबारा पाल महिला की हत्या करा देना आसान नहीं था। तो इस वजह से हत्या ना की जाए, सिर्फ इसको हटा दिया जाए और मेरा मुकदमा तुम ले लो, मेरा मुकदमा पूजा पाल से तुम ले लो, मैं सांसदीय चुनाव लड़ूंगा, तुम विधायकी चुनाव लड़ना और हम दोनों चुनाव लड़ेंगे, मुकदमा भी ख़त्म हो जाएगा और विधायकी भी आ जाएगी और इसका बिना मरे ये मर भी जाएगी। तो ये पूरा एक प्लांट था जो कि मैं बताना नहीं चाहती हूँ, क्या ही बताऊँ, क्योंकि अब जैसे मैं एक छोटी सी बात करूँ कि शाइस्ता परवीन को क्या पूजा पाल के निकाल के ही लोगे? भाई जब पूजा पाल बीएसपी में है तो शाइस्ता परवीन को ऐसे ले लो। देखो ये शाइस्ता आज बीएसपी ज्वाइन कर पाती, पूजा पाल बीएसपी में रहती तो ज्वाइन नहीं कर पाती, क्योंकि मैं विरोध करती, बहन जी से कहती, लड़ती। और पूजा और आप षड्यंत्र समझो कि षड्यंत्र होता कैसे है कि वो चिल्लाएगी, वो बीएसपी में नहीं आने देगी, और क्योंकि सपा वाले अभी अतीक अहमद को निकाल दिए हैं, हटा दिए हैं, तो ऐसा है कि बीएसपी से पहले पूजा पाल को हटाओ। ये तो बहन जी भी नहीं जान पाई षड्यंत्र। पूजा पाल को पहले बीएसपी से निकालो, फिर आप शाइस्ता परवीन को बीएसपी में लाओ, ताकि कोई विरोध करने वाला ना हो जाए। और विरोध पूजा पाल करेगी क्या विरोध, तब तक वो बाहर निकल चुकी, निष्कासित हो जी। तो ऐसे मान के चलिए, ऐसे 20 ऐसे एक नहीं, ऐसे 2005 में, क्योंकि मेरी कोई उम्र नहीं थी, और आज इस तरह की उम्र होती तो शायद मैं षड्यंत्र का शिकार न होती, मगर 2005 में मेरी उम्र कम थी और कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था और कोई भी राजनीति का हमें ABCD बताने वाला नहीं था। और षड्यंत्र का कि आप जब दुश्मनी झेलते हो तो आपको दुश्मनी कहाँ तक झेलनी पड़ेगी, आपको कहाँ तक सेफ रहना, कोई नहीं बता पाता था। तो आप सोचिए कि हमने इस 20 सालों में मैंने किस तरह का षड्यंत्र झेला होगा, वो कोई समझ ही नहीं सकता। ये सिर्फ मेरा आत्मा और मैं जानती हूँ। मगर मुझे लगता है कि ठीक है, ईश्वर जितना मैं तो ये कहूँगी कि मैं तो उनके बुद्धि पे विचार करती हूँ कि जिनको तरस नहीं आता हम जैसे लोगों पे, कि वो देख रहे हैं कि 2005 से ये कैसे गिर रही है, उठ रही है, गिर रही उठ रही है, षड्यंत्र इसको जकड़ रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं इसका शिव, इसका ईश्वर इसको लाके खड़ा कर दे रहा है। मुझे लगता है अब मुझसे तो इनको नहीं समझ आता, मगर मेरे शिव पे इनको विश्वास करना चाहिए, ऐसे लोगों को जिन लोगों ने मेरे पर्सनल ज़िंदगी पे दाग लगाए। और मैं तो कहना चाहती हूँ कि जिनको लगता है कि पूजा पाल झूठ लगती है, झूठ लगता है, मैं चैलेंज करती हूँ कि 20 सालों में मेरा नार्को टेस्ट करवा लीजिएगा, नार्को टेस्ट, और मैं नाम दूंगी उनका कि जिन लोगों ने 1 2 3 लोगों ने, जिन लोगों ने मतलब मेरे जीवन को एकदम षड्यंत्रमय बना दिया, उनका मैं अपना नार्को टेस्ट कराऊंगी भाई साहब। और मैं 2 3 लोगों का नाम दूंगी, उनका भी नार्को टेस्ट करवाइएगा और तब पूछिएगा। और शायद नार्को टेस्ट होने के बाद जो मेरे मुंह से निकलेगा ना, तो शायद जो जनता जानती नहीं ना, इससे ज़्यादा जनता मेरे ऊपर तरस। रोइए नहीं आप बिल्कुल मत रोइए, क्योंकि तमाम परिस्थितियां झेली हैं आपने। नहीं, आदमी ये नहीं समझ पा रहा है कि अतीक अहमद से मैंने कभी किसी को लड़ते नहीं देखा। कोई एक आदमी अंदर बाहर भी आता है, चैलेंज करता है कि नहीं मैं अतीक से लड़ूंगा, तो कोई पत्नी पैर पकड़ लेती है, और ठीक भी है, पत्नी पकड़ेगी। मगर मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा 2 महीना 3 महीना 4 महीना अतीक अहमद से लड़े, उसके बाद जाके तो पैसा ले करके मिल जाते हैं, या तो फिर कहते हैं कि हम भैया अतीक से लड़ नहीं पाएंगे। यही 2 3 चीज़ होता है, या तो हत्या हो जाती है, बस, इससे ज़्यादा नहीं होता। मगर आप सोचिए कि मैंने अपनी लड़ाई 18 साल तक जारी रखी, और क्या इन 18 सालों में क्या मेरे ऊपर षड्यंत्र नहीं हुए होंगे? और अतीक तो आप समझ लीजिए, सबसे पहले आपकी जितनी औकात नहीं होगा, आपकी जितनी उम्र नहीं होगी, आपको गोली मारने से पहले आपको खरीद लेता, सर से लेके पाँव तक आपको पैसा देता है, ज़मीन देता है, जायदाद देता है कि आप ले लिए तो आप उसी में आप मगन रहेंगे। संघर्ष चलता रहेगा इसी तरह से। ये जो दूसरी शादी हुई थी, क्या ये शादी सक्सेस रही आपकी? नहीं, मुझे जैसे पता चला कि मेरे मायके वालों ने मिलकर के षड्यंत्र किया है, मेरे भावनाओं से खेलने का काम किया है, मैंने तुरंत तत्काल उसी प्रभाव से मैंने इस शादी का विखंडन कर दिया। क्योंकि एक चीज़ मुझे समझ आ गया था कि राजू पाल के मुकदमे को बेच दिया जाएगा,
मुझे यहाँ से हटा दिया जाएगा और अतीक अहमद को यहाँ से सांसद बना दिया जाएगा और कोई एक लालची आदमी विधायक बन जाएगा। फिर मैंने ये सोचा कि मेरे ज़िंदगी में पहले राजू पाल का मुकदमा है, राजू पाल जी है, शहर पश्चिमी की जनता है, उसके बाद कुछ है। मैं जब अपनी ज़िंदगी पहले बर्बाद कर सकती हूँ भाई साहब, तो मैं अपनी ज़िंदगी दोबारा भी बर्बाद कर सकती हूँ, मगर मैं किसी पापियों का मकसद नहीं कामयाब होने देना चाहती और मैंने नहीं होने दिया। मैं भले ही अकेले हूँ, मेरे ऊपर बहुत आरोप लग रहे हैं, वो भी जानते होंगे। और मैंने कहा भी कि आपको दूसरी महिला मिल जाएगी, दूसरी लड़की मिल जाएगी, मगर मेरे राजू पाल को दूसरी पूजा पाल नहीं मिलेगी और कोई मुकदमा लड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए मैंने फिर अपने मिशन को कर दिया। मैंने एक बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। ये आपने कहा कि शादी जो है वो हुई थी, लेकिन इंटरकास्ट शादी आपकी कराई मायके वालों ने, ये आपको नहीं पता था कि इंटरकास्ट शादी जो है वो करवा रहे हैं, वर्मा के साथ शादी हो रही, पहले पाल समाज में शादी हुई? देखिए, ऐसा रहा है कि जो भाई साहब की सोच थी, भाई साहब की सोच ये थी कि मतलब कि क्योंकि जो शादी का प्रस्ताव आया था वो उधर से आया था। वो भी शायद ये देख कर के एक विधवा है, अकेली है और अभी कम उम्र की है तो शादी हो सकती है, उधर से प्रस्ताव आया था। और हमने ये चीज़ भाई साहब से बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उसके बाद तो शुरू में तो कुछ नहीं, मगर बाद में उनको ये लगा कि आपके जो भी आपके सहयोग, क्योंकि भाई तो इस तरह से कभी बात करेगा नहीं, क्योंकि और भी गलत बातें हैं मेरे मतलब परिवार में। मतलब कहें कि जो भी आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे समाज का कोई साथ दे चाहे ना दे। मतलब आप ये मान के चलिए कि मेरे घर में जिनकी हत्या हुई है अगले उसमें 23 में, वो ब्रिलियंट थे, माइंड के वो ब्रिलियंट थे। वो समझ लीजिए कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा दिमाग और सुपर माइंड आदमी उसी को माना जाता था। वो जिसको भी बैठा कर जो भी समझा देते थे उनकी बात लोग मानते थे। और आप मान के चलिए कि हम भी लोग, जैसे कि बात हुई तो ये हुआ कि तुम्हारा कोई साथ दे बेटा ना दे, मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगा, मैं क्या कहते हैं अतीक अहमद को सज़ा दिलाऊंगा। तुम बहुत परेशान हो चुकी, तुम बहुत झेल चुकी, तुम्हारा चेहरा देता हूँ तो रुला ही आता है। मतलब जैसे एक इमोशनल बात जो कि आज तक मेरे से कोई इस तरह का किया नहीं है। तो बात करते करते मैं, आप समझ लीजिए, मैं खुद इतनी भावुक हो गई कि मैं मतलब हम दोनों गले में लगा करके, उमेश जी और मैं खुद गले लगा करके मैं रोने लगी कि मतलब चलो यार कोई तो है जो मेरा पीड़ा समझ रहा है। तो उस भावना वेश में आकर के हम लोग, क्योंकि भाई साथ थे तो इस वजह से बहुत वो नहीं हुआ तो लगा। मगर फिर जब मैंने सुना तो मैंने विरोध भी किया और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस लेवल का विरोध करूँगी। और क्योंकि ऐसा रचना रच दिया गया था कि उनको मतलब लोगों को भी लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि, और उन्हें भी लग रहा था कि अब तो ये सुसाइड करेगी। मगर मैंने सोच लिया कि जिन लोगों ने मुझे इस तरह का फंसाया है वो गलत सोच रहे हैं। मैं मरती, मगर जब मैं सही होती, मैं गलती करती तो मैं ज़रूर मरती, मगर गलती मुझसे करवाई गई इसलिए मैं मरूंगी नहीं, उसका मैं पर्दाफाश करूंगी। और जब मैं मरे हुए आदमी की अपनी लड़ाई लड़ सकती हूं तो मैं जिंदा हूं, मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी।